नमस्कार दोस्तों, बहुत ही चटपटा बढ़िया टॉपिक है। 3 रीजंस जिसके लिए आपकी बीवी को काम करना ही चाहिए, या यू शुड बी टेलिंग योर वाइफ टू स्टार्ट अर्निंग और स्टार्ट वर्किंग। ये वीडियो सारे पुरुष के लिए हैं, जितने भी मेल्स हैं, और उनको अपनी बीवियों को भी दिखाना है, तो यानी सारी औरतों के लिए भी है। ठीक है। और जो औरतें काम नहीं करती उनके लिए तो है ही है, जो करती हैं उनको भी थोड़ा स्वाद आएगा इसमें। तो अगर आप वर्किंग वुमेन है तो भी आपको देखना है। ठीक है। आप पति हैं अगर, तो आपको अपनी बीवी से काम क्यों करवाना है? नौकरी या अर्निंग या पैसा कमाना, जो भी उसको बोल दो। ठीक है। उनके 3 रीजंस बताऊंगा। पहला कंट्री लेवल पे रहेगा, दूसरा उस महिला का क्या फ़ायदा होगा, और तीसरा आपका क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ उनको बोलकर कि काम करना है। तो सुनिए, पहली बात, महिला जो हमारी हैं वर्कफोर्स में 19% ही हैं। बहुत रीजंस हैं कि ये परसेंटेज बढ़ानी है। ठीक है। एंड उस पर एक बहुत पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बना दूंगा। लेकिन आपको देखना है कि कंट्री का जीडीपी सफ़र करता है। महिलाओं का आंकड़ा पैन इंडिया लेवल पर आदमियों से ज़्यादा बढ़ चुका है। वो स्टैंप लग जाएगी जब सेंसस होगा, पर जो भी सर्वेज हुए हैं उनमें ये आंकड़ा रुझान बताया गया है। आपको देखना है कि जो औरतें हमारा घर में काम करती हैं वो जीडीपी में ग्रो नहीं, रजिस्टर नहीं होता। क्लासिकल एग्जांपल से बताऊंगा। आपकी बीवी आपके बेटे या बेटी को पढ़ाती है, लेट्स से केमिस्ट्री 8th क्लास या साइंस, जो भी। ठीक है। एंड आपके पड़ोसी की बीवी अपने बच्चे को, वो मैथ वाली है, मैथ पढ़ाती है। ठीक है। तो दोनों घरों में माताएं 2-2 घंटे लगा के पढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसको आपको क्या करना है, अब जो आपकी महिला है, वो जो साइंस पढ़ाती है, वो इसके बच्चे को पढ़ाए ट्यूशन, और 5,000 रुपये लेट से ट्यूशन ले। ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ाए, और ये वाली महिला इस बच्चे को पढ़ाए, इनके बच्चे को, और ये भी 5,000 ले। तो नॉर्मल केसेस में तो क्या होगा, तू मेरे को पढ़ा दे, मैं तेरे को पढ़ा दूंगी, कैंसिल, बार्टर सिस्टम। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। दोनों महिलाओं को बोलना है कि तुम्हारा पति मेरे अकाउंट में डालेगा, मेरा पति तुम्हारे अकाउंट में डालेगा। तो जैसे ही ये एक्ट होता है कि 5,000 यहाँ से वहाँ गए, 5,000 यहाँ से यहाँ गए, जीडीपी देश का 10,000 बढ़ गया, जो जीरो बढ़ रहा था। एक्टिविटी वही चल रही है, कुछ ग्रेट काम नहीं हुआ। वो जब अपने बच्चे को पढ़ा रही थी वो सब्जेक्ट, तो एक बच्चा आ गया। इस महिला का इतना भी जोर नहीं लगा, क्योंकि ये अपने बच्चे के साथ पढ़ रही थी। और ये महिला जब अपने बच्चे को पढ़ा रही थी तो ये बच्चा आके पढ़ने लग गया। इसको 5,000 मिले, इसको भी 5 मिले, नेट आउटफ्लो तो जीरो है, लेकिन महिला के अकाउंट में पैसा आया। क्योंकि कोई भी पति अपनी बीवी को 1 रुपया नहीं देता कुछ घर में काम करने का, कि ले तो, क्योंकि वो कहेगी मैं मेड हूं, वो वैसी ले लेगी, छीन लेगी या जो कर लेगी। जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज़, ये बेसिक एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो महिलाओं को समझ में आएगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये देखो, जो झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली 5-6 हज़ार ले जाती है गुड़गांव में। ठीक है। बाकी शहरों में क्या क्या है आप लिख देना। ठीक है। खाना बनाने वाली का अलग। एक महिला जो पूरे घर को चला रही है, उसको कितना प्राइस देंगे आप? अब आप बोलेंगे नहीं, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तभी तो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उनकी तो जो भी करे कराए के कोई कीमत ही नहीं लगती। अरे 20,000 लगा दो, कुछ तो लगाओ, 10, 15, 20 कुछ तो दो उसको, ताकि वो खर्च कर सके, अपने बैंक में डाल सके। या वो वाला सिस्टम ही नहीं है। वो सिस्टम इस तरह है ही नहीं कि तू काम करती है। सोना दे दूंगा, साड़ी दे दूंगा, प्लॉट नाम दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, ये दे दूंगा, घुमा दूंगा, फिरा दूंगा, कभी बहुत कुछ मांगेगी, बच्चों का खर्चा होगा, दे दूंगा। उस महिला का अपना काम करने का, जो भी उसने सुबह उठ के वो चक्की पीसिंग में लगती है लाइफ की, और रात को सोती है। तो अब बहुत लोग इससे विचलित होंगे, अच्छा ऐसे थोड़ा ना भैया। तो लेडी को, आपको जीडीपी ग्रो करेगी, देश का फायदा होगा। ये तो पहला रीज़न था ही था। आई होप आप एग्जाम्पल से समझ गए। दूसरा रीज़न, महिला का क्या फ़ायदा अगर आप उससे काम करवाएंगे और बोलेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, उसकी इनसिक्योरिटीज़ दबेंगी, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी। जैसे जैसे औरतें उम्र में बड़ी होती हैं, बहुतों का ड्यू टू नेचर, बच्चे पैदा किए, बच्चा 1 बच्चा 2, हार्मोन्स, शरीर बेडौल होता है। आपको पता है, फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट, क्लासिस्ट, वो सब में मत डाल देना कि क्या बोल रहा है। बेडौल तो आदमी भी होते हैं। ठीक है। आदमी शायद ज़्यादा बड़े रेट पे होते हैं। ठीक है। लेकिन आदमी का बेडौल होने में उनको बहुत बुरा इसलिए महसूस नहीं होता, क्योंकि वो नोट तो कमा के लाते हैं। जैसे जैसे आपका परिवार, यंग कपल 20 से 30s, लेट 30s, अर्ली 40s में जाता है, तो परिवार की तरक्की हो रही है।
उसमें जो महिला का रोल 20s में था, बच्चे पैदा करना, महिला खूबसूरत दिख रही थी, एनर्जी लेवल्स हाई थे, एंड कुछ कुछ चल रहा था लाइफ में, ठीक है, कि बच्चे अपने में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो उसकी जो व्हाट शी वाज ब्रिंगिंग टू द टेबल वाज क्वाइट अ बिट, कि भी हाँ उसका कंट्रीब्यूशन ये। पर जब लेट 30s 40s में आपका परिवार एक मध्य वर्गीय परिवार, अपर मिडिल क्लास हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आपने रख लिया है, हो सकता है कटिंग चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स भी रखी है, और एक स्टेप आगे जाओगे तो तड़का तुड़का भी लगा जाती है, ठीक है, आप सिर्फ बताते हैं कि क्या बनेगा, उसमें भी बहुत जोर लगता है कई महिलाओं को, ठीक है, पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स, फ़ोन पे बात, व्हाट्सएप पे बात, सोशल मीडिया, तो फिर कितने साल काटोगे आप घर पे बैठ के से? 35 38 में से 78 40 साल काम कर सकते हो आप आने वाले टाइम में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80s में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं पति को लगता है यार मैं पिस रहा हूँ, बिकॉज पति तो कभी नहीं बोल सकता मॉर्निंग में उठते कि डार्लिंग नॉट टुडे, आई विल नॉट गो टू ऑफिस, आई हैव गॉट हेडेक, वो तो नहीं बोल सकता इस तरह का डायलॉग, डार्लिंग आई हैव गॉट ए हेडेक, जाना ही पड़ेगा ना उसको, हेडेक पे तो कोई ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता। आदमी का बड़ा मन करता है नौकरी करने का 40 में, वो बॉस गाली दे रहा है, वहाँ प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ का ऑफिस का स्ट्रेस है, प्रमोशन हो नहीं रहा, चक्की पीसिंग हो रही है, आदमी भी तो उठ के जाता है ना, पर औरत तो कहीं जा नहीं रही, घर में रहती है, और 5 काम अलग से बताती है कि ये नल का लीक हो रहा है देख लेना, ये इसी का सफाई के लिए वो भेज देना। भाई ये तो आदमियों के काम होते हैं, आदमियों के काम होते हैं, औरतों के काम तो औरतों ने सारे आउटसोर्स कर दिए, आदमियों के काम वैसे के वैसे हैं। मैं घरों में ना लड़ाई नहीं करा रहा, मैं मैरिटल काउंसलर बचाने वाला ही हूँ। औरतों के काम औरतों ने आउटसोर्स कर दिए, आदमियों सुनो, और जो ये औरतों को आपने फॉरवर्ड किया हुआ है, प्लीज़ लेडीज़ आप भी सुन लो, बुरा मत मानना। औरतों ने अपने, मैं ही नहीं कह रहा झाड़ू पोछा बर्तन और औरत का काम है, मैं तो कह रहा हूँ औरत का तो बहुत हाई लेवल का काम है, वो वाला काम आप आउटसोर्स करो, बट कुछ करो ना। जब आप काम आउटसोर्स करते हो, ठीक है, वो काम मैं कहीं भी सजेस्ट नहीं कर रहा लेडी का है, वो घर का काम है, चाहे आदमी करे, चाहे बीवी करे, चाहे आउटसोर्स किया जाए, ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। सो व्हाट डज ए एवरेज महिला ऑफ लेट 30s एंड 40s डज? बच्चों की चिंता, बच्चों को जबरदस्ती, जो बच्चों का इतना काम है वो च्युइंगम की तरह फैला के इतना करके दिखा देती हैं अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करने के लिए गलत तरीके से, कि देखो मैं, कि वो जबरदस्ती, एंड मैंने देखा है, महसूस किया, क्योंकि वो चार्ट्स में भी दिखता है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में भी, काउंसलिंग में भी, बातचीत करने में भी। अगर मैं किसी लेडी को बोलता हूँ अपनी दिनचर्या बताएं, आप कुछ मत करें, अपनी बीवी को बोले तू दिनचर्या बता दे, जो भी लिखे वो लिखे, 10 से 12 में इतने काम करती हूँ, 2 दिन छुट्टी लेके देख लो, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है। बीवी को देखो संडे को कैसे हो जाती है, बिकॉज पति 24 घंटे देख रहा है, और संडे को बीवियां सबसे ज्यादा काम करती हैं जो गृहिणी हैं, जबकि संडे को उसे कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे घर को इस तरह रखना चाहिए कि संडे को पति की छुट्टी है तो घर में कलेश नहीं हो, हम बाहर घूमी घूमी जाएं, एंजॉय करें, प्यार से रहें, अच्छी बातें करें, कुछ कलेक्टिवली एंजॉय करें। और संडे को सफाई अभियान छेड़ा जाएगा दिखाने के लिए। अब लोग बहुत कोड़े मारेंगे और महिलाएं तो छोड़ के भाग जाती हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स का तभी ये होता है, 100 आते हैं 20 चले जाते हैं, ठीक है, तभी वो रेट उतना नहीं है, क्योंकि बातें तो क्या है, मैं तो नीम के लड्डू खिलाता हूँ, ठीक है, तो जो दिखता है जो है वो दिखाना है, जो आपको अच्छा लगे वो नहीं बताना है, जो समाज में हो रहा है वो बताना है, तभी वो रिफॉर्मर टाइप फीलिंग आती है कि हाँ मैं ऐसी बातें बताता हूँ, एंड बहुत लोग आनंद भी लेते हैं। अगर आप लोगों को आनंद आ रहा है तो प्लीज़ पूरा आनंद लिख दो, ए मत लिखना, ANAND लिख दो तो मेरे को अच्छा लगेगा, लाइक तो दे देना, आनंद भी देना, ये बातों पे आनंद आ रहा है। तो ये घरों में चल रहा है, ये पॉलिटिक्स है। पति को कुछ दिखती हैं, कुछ वो देखना नहीं चाहता, कुछ वो भोला है, कुछ उसको पता नहीं, कुछ या वो इतना अंदर दबा हुआ है। तो आपको अपनी बीवी को बोलना है ये सब चीजें। तीसरा और आखिरी फायदा जो पति को होगा, पति को क्या फायदा होगा, जब आप कॉन्स्टेंटली पुश करते रहोगे ना अपनी बीवी को, पैसे कमा पैसे कमा पैसे कमा, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, दो चीजें होंगी, या तो वो करेगी या नहीं करेगी, दो ही चीजें होंगी, पर आपको कॉन्स्टेंटली बोलना है। तो अगर वो कुछ करेगी तो बल्ले बल्ले, घर में पैसा ज्यादा आ रहा है, शी इज क्रिएटिवली ऑर्गेनाइज्ड, शी इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, शी इज ऑल्सो टायर्ड, उसका पूरा टाइम एकदम खाली दिमाग का शैतान का घर टाइप नहीं हो रहा, एंड शी इज एडिंग वैल्यू। एंड अगर आपकी बेटी है तो वो भी देख रही है कि माँ पैसे कमाती तो मुझे भी कमाने, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपकी बीवी नहीं कमा रही क्योंकि घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी बेटी को क्यों पढ़ा लिखा रहे हो, क्यों दूसरे के घर का काम इंपॉर्टेंट नहीं, जहां आपकी बीवी आपकी बेटी शादी करके जाएगी वहां, बताओ, आपकी बेटी भी तो पैदा करेगी ना बच्चे, तो आपकी बेटी को भी वही लॉजिक के हिसाब से, तो जब घर में ही रहना तो खर्चा पानी क्यों कर रहे हो, क्यों इतनी ट्यूशनें पाल रखी हैं, लड़कियों को बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करो,
लड़कियों को पढ़ा रहे हो ना आप, अपनी वाली बेटी को, जिनकी बेटियां हैं, पढ़ा रहे हो ना, बिल्कुल लड़कों के बराबर स्कूल में भेजते हो, बराबर खर्चा करते हो, बराबर फीस देते हो, बराबर ट्यूशन, कि हमारी कुछ बन जाए। यही महिलाएं जो खुद कुछ काम नहीं करती, नौकरी करती, अपनी ही बेटियों को कहती हैं कि ये हमारी लाइफ मिजरी है, हम तो यहाँ, नहीं तो मैं पता नहीं क्या उखाड़ देते माउंट एवरेस्ट, तेरे पिता से शादी होगी, मैं तो पता नहीं इतनी पढ़ी थी क्या कर लेती, बेटी तुझे कुछ करना है, नहीं तो हमारी तरह ये रोटी वोटी राशन कर ये सब करती रहोगे। तो लड़कियां तभी शादी नहीं करती क्योंकि लड़कियां कुछ बन जाती हैं, वो कहती हैं हम कुछ बन गया, अब हम किसी को क्यों ओटें। ओटें, व्हाट इज द वर्ड ओटें, हरियाणवी वर्ड, प्लीज राइट इन नीचे, ठीक है। वाई शुड वी बर्दाश्त करो, वाई शुड वी टॉलरेट अ मैन इन आवर लाइफ इफ वी आर अर्निंग, बिकॉज माई मदर tolerated my father because she was not earning, or her circumstances were such, or they were created by my father, that कि उसने उसको dependent बनाया, and my mother was the economic slave of my father and she is never happy with the marriage, so now since I am earning I will enjoy my life, why should I get married। ये समाज इस लेवल पे जा रहा है बिकॉज वो औरत काम नहीं कर रही। एक औरत के काम नहीं करने से हमारा देश कहाँ नीचे जा रहा है, अमित सांगवान विल चेंज इट। 2 साल लगे, 10 साल लगे, जितने साल लगे। घर में औरत जो नहीं पैसा कमाती, उस पर दूसरी चीज़, जब आप अपनी बीवी को कहोगे कि भाई तू काम कर और वो नहीं कर पाएगी, और या वो कह देगी मुझे करना ही नहीं, कम से कम फिर वो उसके फरमाइशी प्रोग्राम तो कम होंगे, कम से कम वो आपकी तो अब इज्जत करेगी। उसको बोल काम करने का मन मेरा भी नहीं करता, वो कहेगी मैंने बच्चे पाल दिए कर दिए। अरे भैया बच्चे कर दिए पाल दिए, 50 साल रोटी नहीं खा सकते भाई। यस, नेचर ने बोला है, चूज किया है आपको उसके लिए, तो उसके लिए आपको ये फील नहीं करना कि ओहो ये तो मेरे पे बोझ, आपको लकी फील करना है। क्योंकि जो एक शरीर को में एक दूसरा शरीर पैदा करना और वो माँ का दर्जा लेना और वो बच्चा आपके साथ चिपकना, वो फीलिंग बच्चा 10 गुना दे देता है माँ को। माँ को यह दर्जा बहुत बड़ा मिला हुआ है समाज में और इतना ही रहना चाहिए, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट वो बच्चे का तो कुछ है ही नहीं। वो बच्चे की स्माइल, बच्चे का प्यार, बच्चा आता है तभी तो आप माँ कहलाती हो, उससे पहले क्या कहलाती हो आप? वो तो फिर मतलब बच्चा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको उस बच्चे के लिए इंस्पिरेशन बनना है। बहुत औरतें अच्छा कर रही हैं लेकिन वो परसेंटेज में बहुत कम है, पर क्या वो इंस्पिरेशन नहीं बन सकती? आने वाले टाइम्स में मैं कुछ महिलाएं जो गुड़गांव में हैं, अपने बिजनेसेस कर रही हैं, मैं सोच रहा हूं कि उनको चैनल पे बुलाकर आप लोगों के लिए कि यार ये करा जा सकता है, बिना नौकरी की अर्जी दिए, बिना कोई सो कॉल्ड ग्रेट क्वालिफिकेशंस हुए, आपको कुछ तो आता होगा, इंसान का शरीर मिला है, कुछ तो सीखा होगा, 35 साल की हो गए हैं आप, कुछ तो आता होगा, कुछ को भी मोनेटाइज करने के लिए मदद करेंगे। यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि महिलाओं को जाके लाख रुपया, 2.5, 3, 2 लाख या 18 घंटे काम करना है। मैं कह रहा हूँ कमाओ चाहे 15,000, चाहे कमाओ 20,000, जो आपकी मेड कमाती है उससे ज़्यादा कमाने की तो क्षमता रखते होगे। अगर उतनी भी नहीं रखते तो फिर शर्म आनी चाहिए। मैं थोड़े हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग, बिकॉज ये हमारे भारत देश को बहुत पीछे ले जा रही हैं। ये जो हमारी महिलाओं की, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल शुरू में कि मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, वो एग्जाम्पल दिया था मैंने कि आप उसके बच्चे को पढ़ाओ, आप उसके बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है, तो वो मोनेटाइज होकर जीडीपी में रजिस्टर होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, सर्विस प्रोवाइड की गई है, एक सर्विस प्रोवाइड करी 5,000, एक को सर्विस प्रोवाइड करी 5,000, वो रजिस्टर होता है। आपने किसी को केक बना के भेजा, उसने केक के पैसे दिए, उसने अचार बना के भेजा आपको, आपने अचार के पैसे दिए, रजिस्टर होता है। बार्टर मत करना, पतियों से पैसे लेना, अपने अकाउंट में डालना। और इस तरह महिलाएं नेटवर्क करके बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकती हैं। ये जो सोसाइटियों में रहते हैं, और जो मैं भी बोलता हूँ अच्छी प्रीमियम सोसाइटीज़ में फ्लैट्स लोग आगे लेने चाहिए, ये सिर्फ रहने के लिए नहीं है, ये वहाँ जॉगिंग करने के लिए और पंचतत्व पार्क में नंगे पैर घूमने के लिए नहीं है, ये नेटवर्किंग करने के लिए है, वहाँ के लोगों के लिए। वो आपका रेडीमेड ग्राहक हैं, रेडीमेड ग्राहक हैं, और 10 आइडिया हैं। और मैं लेडीज़ के लिए आइडियाज़ बताऊंगा, अगले वीडियोस में बताऊंगा। रियल लेडीज़ को जो वो काम कर रही हैं वो लेकर आऊँगा, कि ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है ये काम करेगा। जो एक लेडी है, एग्जिस्ट करती है, और जिसने वो जज्बा दिखा के काम किया और खुश है। आप देखो जो औरतें काम करती हैं ना, और अपना खुद बिजनेस, मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन
औरतें आर द बेस्ट सूटेड टू डू बिजनेस, बिकॉज औरतों के कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो आदमी कर ही नहीं रहे। वो बिजनेस कभी फ्लॉप ही नहीं हो सकता क्योंकि कोई और कर ही नहीं रहा और उसकी मार्केट में ज़रूरत है। आदमियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कह रहा हूं आदमियों को जो नौकरी कर रहे हैं, भैया तुम नौकरी मत छोड़ो, तुम अपनी पिसते रहो, पर अपनी बीवी को छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्या पता चल पड़े अच्छे से, और इतना अच्छा चल पड़े कि तुम उसको संभालने के लिए आ जाओ अपनी नौकरी छोड़ के। ये एक आज़ादी का बहुत बड़ा रास्ता है आदमियों को, अदरवाइज वो ट्रेडमिल पे भागते रहेंगे, कभी उतर नहीं पाएंगे। जो आदमी जितनी भी नौकरियां छोड़ने की सोच रहे हैं, तुमने ही ले रखा है, वोट रखी है क्या, नौकरी बीवी मत छोड़ देना, नहीं चली तो। कितना प्रेशर यार आदमी को, मतलब वो बीवी एक घर पे बैठी है, वो एक नौकरी में आप पिस रहे हो, वो खुद भी कुछ नहीं कर रही, आप कुछ जज्बा लेके छोड़ के रिस्क लेके और कुछ करना चाहते हो, तो उसकी इनसिक्योरिटीज हैं, वो आपको वो भी नहीं करने दे रही। उसको बोल भाई भगवान तू कर, चल पापा ने स्कूल भेजा था ना, डिग्री लेके बैठी है ना, कुछ दिमाग है ना, पूरे दिन नेटफ्लिक्स नहीं देखना। अपनी बीवियों के नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन हटा दो इस घर से, ये सारी चीज़ें हटा दो, जो वो कंटेंट हटा दो जो कोई वैल्यू नहीं करता। अगर मेरा कंटेंट भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो भैया हटा दो। ये एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट तो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग पे हो जाती है वीडियोस पे। माई एम इज़ नॉट टू डू गिव एंटरटेनमेंट, ठीक है, वो लोग कहते हैं मज़ा भी आता है, ठीक है, एम इज़ टू गिव थिंग्स विच कैन चेंज योर लाइफ, give that push, because that push coming from a person who's not your relative, who's not your friend, which is me, and whom you don't know, वो push लगता है क्योंकि उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है ना। आपकी बीवी काम करेगी तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए वो बात मानी जाएगी। दैट्स वाई आई एम गोइंग ऑन दिस थिंग। ये हर मैं महीने 1-2 वीडियो इस डायरेक्शन में पुश का बनाता हूँ। अगर आपकी बीवी काम नहीं करती है तो बीवी को बोलो हमारी बेटी को भी स्कूल से निकाल ले, तुझे कोई हक नहीं है दूसरा घर बर्बाद करने का, ऐसा बोलो। करना नहीं है, महिलाओं को खूब पढ़ाना है, लिखाना है। एक्चुअल में मैं नहीं कह रहा कि बेटियों को पूरी उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सो दैट दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द GDP एंड आगे आगे वर्क लाइफ विल बी फॉर 55-60 ईयर्स, मतलब 22 साल से 55-60 ईयर्स। तो उसमें 5-10 साल कम काम किया, बच्चे करे, थोड़ा रिलैक्स रह गए, नहीं कर पाए, इज़ अ एबरेशन, इज़ अ स्मॉल ब्लिप। बाकी टाइम तो काम करो, ठीक है। आई होप ये वीडियो लोगों को रॉन्ग वे रब नहीं किया, ठीक तरह किया। जो औरतें नौकरी में भी पिस रही हैं और स्वाद नहीं आ रहा, प्रमोशन नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही, कैन ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दिस वे। ये भी एक बड़ा हिंट है, क्योंकि क्या होता है कई बार नौकरी में जाने में ना वो घर का सिस्टम भी हिलता है, वो भी मैं मानता हूँ, ठीक है, एंड ईजी नहीं है। बट देन वी कांट ऑलवेज बी इन ए कम्फर्ट जोन, ठीक है, एंड बी इन ए कम्फर्ट जोन एंड देन से कि अरे ये वाला रिश्तेदार तो मेरे से आगे निकल गया, वो वाला। भैया उसकी बीवी काम कर रही है, बीवी काम, जिसकी भी बीवी काम करेगी वो अपने एवरेज ग्रुप में आगे निकल जाएगा। फैक्ट है, क्योंकि डबल इनकम है। और बहुत लोग जलते और चिढ़ते भी हैं इस चीज़ से कि अरे इसकी तो ये तो 2 कमाते हैं, अरे यार ये तो तुम भी कमा लो, किसी ने रोका ना, भाई हमारी तो नहीं कमाएगी, तो जलना बंद कर दो भाई, एक चीज़ तो कर लो, ठीक है, नहीं कमाएगी तुम्हारी तो ठीक नहीं, हमारे नहीं चाहती जी, हमारे घर की नहीं करती है। तो ये अप्रोच है। आई एम ऑन ए मिशन। कई और भी हैं पर ये एक है कि महिलाओं से काम कराना। और जो महिलाएं काम नहीं करती और बेकार के रीजंस देती है, उनकी क्लैपिंग मत करो। बोलो भाई हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करने वाले, बोलो, पर उसमें फिर आपकी क्लैपिंग नहीं होगी। और अपनी बीवियों को बोल दो संडे को ये सफाई अभियान करने बंद कर दो। मंडे से फ्राइडे बहुत टाइम होता है जब आप ऑफिस जाते हैं कुछ भी छेड़ने का। बोलो तू वीडियो कैमरा बना के मेरे को दे देना, मैं तेरी क्लैपिंग कर दूंगा। संडे को पति एक दिन रेस्ट चाहता है, उसी दिन वो मेड सारे गद्दे, सारे पर्दे, सारे सब कुछ खोल के, सारे बाथरूम सब उसी दिन क्लीन होने हैं। आपका पूरे घर का अभियान संडे को ही जाना है, दिखाने के लिए कि देख तूने कितना गंदा कर रखा है घर को। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा इससे। प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, शेयर करना लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।